नमस्कार। एबीपी न्यूज पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी के बढ़ते संकट की। दरअसल विवादित नेताओं की लिस्ट में अब मनोहर पर्रिकर का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले इन दिनों बीजेपी की 4 बड़ी महिला नेता विवादों में हैं। मोदी सरकार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ललित मोदी मदद विवाद में फंसी हुई हैं। वहीं डिग्री विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग हो रही है और महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे भी एक ठेका विवाद में फंस गई हैं। आरोप यह है पंकजा मुंडे पर कि बिना टेंडर के पंकजा ने 206 करोड़ के ठेके अपनी पसंद की कंपनियों को दे दिए। सीएम ने क्लीन चिट दे दी है पंकजा मुंडे को, लेकिन एसीबी ने जांच के लिए प्रधान सचिव को चिट्ठी लिख दी है। तो बीजेपी के ये 4 बड़े चेहरे जो इस वक्त विवादों में घिरे हुए हैं, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी और पंकजा मुंडे, एक के बाद एक बीजेपी के ये बड़े नेता जिनके साथ विवाद जुड़ते जा रहे हैं और इसी के साथ विपक्ष अब हमलावर हो गया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे इस्तीफे की मांग की जा रही है। ललित मोदी को मदद देने के मामले में कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा को हटाने के सवाल पर बीजेपी में हालांकि एक राय नहीं बन पा रही है। पार्टी का एक धड़ा वसुंधरा को हटाने के पक्ष में है, वहीं पार्टी का एक दूसरा धड़ा है जो वसुंधरा के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। और वसुंधरा से जब पत्रकारों ने आज सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। Mrs. Raji, any clarifications on the signature? Madam CM. आजो अरे वो तो यहाँ से भी दिखाई भी नहीं देगी। Miss Raji, any clarifications on the letter? Miss Raji, are you going to resign? तो देखा आपने, पत्रकार के अंदाज में आवाज लगाते रह गए कि किसी तरीके का कोई बयान वो इस पूरे मामले में देंगी या नहीं देंगी, लेकिन उनकी तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी साधी गई इस मामले में। और इस बीच कांग्रेस कैसे हमलावर हो गई है, दिखाते हैं आपको। सचिन पायलट किस अंदाज में घेर रहे हैं वसुंधरा राजे को। नए तथ्य सामने आए कि 2011 में वसुंधरा जी इंग्लैंड में थी और वो वहाँ पर अपना ट्रिप को एक्सटेंड करने के बाद रुकी। ये सब उन बातों को और पुख्ता करता है कि जो एफिडेविट साइन करने का समय था और जो जगह थी वो अब बहुत बार क्रॉस वेरीफाई हो गया है और इस तथ्य को कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। मैंने नहीं सुना है मुख्यमंत्री जी ने एक बार कभी कहा हो कि मैंने साइन नहीं किया है या डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। और जो वो इंग्लैंड की यात्रा थी उसी समय ये डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, तो वहाँ पर थी और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं। अब ये भली भांति स्थापित हो चुका है, इसमें अब कोई शक और गुंजाइश की बात बची नहीं है। और लगातार देश जानना चाह रहा है, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो इतना 2 हफ्ते से प्रकरण चल रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर, उस पर कोई भी टिप्पणी करने से प्रधानमंत्री जी परहेज कर रहे हैं। इस चुप्पी का कारण क्या है? और हमें जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कानून को जानबूझकर तोड़ा है और अब लगभग एक्सेप्ट किया है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी क्यों हिचकिचा रही है? क्यों प्रधानमंत्री जी के कदम डगमगा रहे हैं? तो देखा आपने कांग्रेस के ये आक्रामक तेवर। ललित मोदी मदद विवाद को लेकर कांग्रेस पहले से ही हमलावर हो रही थी, सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर रही है सुषमा स्वराज की, वसुंधरा राजे की। और इस सब के बीच महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे एक ठेका विवाद में फंस गई हैं। आरोप उन पर यह है कि बिना टेंडर के पंकजा ने 206 करोड़ का ठेका अपनी पसंद की कंपनी को दे दिया। सीएम ने हालांकि पंकजा मुंडे को क्लीन चिट दे दी, लेकिन अब एसीबी ने जांच के लिए प्रधान सचिव को चिट्ठी लिख दी है। सबसे महत्व की बात यह है कि वेरिफिकेशन किए बिना इस प्रकार के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने ये जो निर्णय लिया था कि 1 करोड़ से ऊपर की सारी खरीद ये टेंडर से ही होगी, ये 17 अप्रैल को लिया। और ये जो खरीद हुई है ये फरवरी में हुई है। और फरवरी में उस समय जो केंद्र सरकार ने ग्रांट दी थी, जो 31 मार्च से पहले यूटिलाइज करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना था, और इसलिए केंद्र सरकार का जो DGSND कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अनुसार ये खरीद की गई है। हाँ, जहाँ तक जो चीज़ें सप्लाई हुई है उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ज़रूर पंकजा जी ने स्वयं मुझसे कहा है कि आप जांच कीजिए, उसकी हम ज़रूर जांच करेंगे। लेकिन जो ये कहा जा रहा है
कि हमने जो आदेश निकाला था उसको ताक पे रखकर ये किया गया, ये बात सही नहीं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो पूरी तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं पंकजा मुंडे को, लेकिन आरोप पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रुपए के ठेके को लेकर लग रहे हैं कि ये 206 करोड़ का ठेका पंकजा मुंडे ने बिना किसी टेंडर निकाले अपनी पसंद की कंपनी को दे दिया। और अब पंकजा की मुश्किलें इस वजह से और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि बाहर घर के प्रदर्शन भी हो रहा है कांग्रेस की तरफ से पंकजा मुंडे के घर के बाहर। आइए जरा जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। लगे उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरा में कृष्णा राज के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये पंकजा मुंडे के घर के बाहर की तस्वीरें थी। कांग्रेस कार्यकर्ता पंकजा मुंडे के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंकजा मुंडे जिन पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने बिना किसी टेंडर के आरोप के बाद महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं आप मोर्चा लेकर यहाँ पर महिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता आई हैं। इन सबका कहना है कि पंकजा मुंडे इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए और पुलिस इन्हें यहाँ रोक रही है। पंकजा मुंडे यहाँ इस पूर्णा स्थित उनका ये निवास स्थान है और इस निवास स्थान के बाहर ये सभी महिला कार्यकर्ता पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? पंकजा मुंडे ने 206 करोड़ का घोटाला किया है, वो भी आदिवासी बच्चों के लिए, और जो चिट्ठी दी जाती है बच्चों को। बड़ा घोटाला ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को न निकालते हुए डायरेक्ट टेंडर दिया है। इससे हम निषेध करते हैं। उनकी कोई सेटिंग है और आज वो अमेरिका से कोई आरोप है। हमारी मांग है पंकजा मुंडे का इस्तीफा। सब इस्तीफा मांग रहे हैं। इन सबका कहना है कि भ्रष्टाचार किया है और इस भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्हें उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरा में कृष्णा राज के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई हैं पंकजा मुंडे। कांग्रेस कार्यकर्ता जो उनके घर के बाहर मौजूद हैं सीधे सीधे उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? 206 करोड़ के घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं पंकजा मुंडे पर, आखिरकार वो आरोप है क्या? ये जरा विस्तार से आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर आरोप है कि उन्होंने कायदे कानून को ताक पर रखकर अपनी पसंद की कंपनियों को 206 करोड़ का ठेका दिया। दरअसल पंकजा मुंडे के मंत्रालय में एक ही दिन में 206 करोड़ की खरीदारी हुई, जिसमें आदिवासी छात्रों के लिए चिक्की, किताबें, वाटर फिल्टर जैसी चीजें खरीदी गई। बाद में खुलासा हुआ कि ये सारी खरीदारी बिना किसी टेंडर के हुई, जबकि राज्य सरकार के नियम के मुताबिक 1 लाख से ऊपर की सरकारी खरीद के लिए ई टेंडर निकालना जरूरी है। ये अपने आप में घोटाला है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है कि पूरे प्रकरण की छानबीन हो और छानबीन से पहले मंत्री महोदया को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने पंकजा मुंडे के मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की है और उसका दावा है कि पंकजा के खिलाफ पुख्ता सबूत है। हमारे पास जो गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि इसमें कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया नहीं गया है। और अगर ये नहीं किया गया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा बड़े रूल्स और रेगुलेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हैं उसको फॉलो नहीं किए गए हैं, उनको पूरी तरह से नकारा गया है। एक साथ मिलकर किया हुआ करप्शन नजर आ रहा है। जहाँ तक पूरा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी जो हमारे पास जानकारी है। दूसरी तरफ दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा, महिला और बाल विकास मंत्रालय में जो खरीदारी की गई वो केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स के नियमों के अनुसार किया गया। तो देखा आपने, घोटाले के आरोपों में घिर गई है पंकजा मुंडे। वहीं आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और स्मृति से इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी का यूथ विंग स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के जितने कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग बैरिकेड जो है उनके ऊपर चढ़ गए हैं। हाथ में बैनर है, साफ तौर पे बैनर में लिखा है कि देश में शिक्षा में कैसे रुके दलाली, शिक्षा मंत्री बन गई फर्जी डिग्री वाली। उनकी स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री जो है उनकी डिग्री को लेके जो कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है, जिसको लेके कल पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। उसके बाद ये लोग इसी तरीके के बैनर पोस्टर लेके आज स्मृति ईरानी के घर के थोड़ी दूर जो है वहां पर पुलिस ने जहां पर बैरिकेड कर रखी है वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर करीब इस वक्त तस्वीरों में जितने दिख रहे हैं
करीब 50 से 60 लोग जो हैं आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ता, वो इस वक्त यहाँ पर अपने बैनर पोस्टर के साथ स्मृति ईरानी पर लगातार निशाना साधते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस लगातार इन लोगों को बैरिकेड से नीचे उतारने के लिए लगातार इन लोगों को बोल रही है, लेकिन ये लोग बैरिकेड्स के ऊपर यहाँ पर चढ़ गए हैं और स्मृति ईरानी के इस्तीफे के लिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसके साथ साथ वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज पर ललित मोदी को लेकर जो आरोप है, उस तरीके के बैनर पोस्टर भी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों की यही मांग है कि फर्जी डिग्री को लेके जो विवाद चल रहा है, डिग्री को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें इन लोगों की मांग है कि जब तक जांच चल रही है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इन लोगों का यही आरोप है इनके बैनर पोस्टर्स में कि फर्जी डिग्री के साथ किस तरीके से शिक्षा मंत्री बनी स्मृति ईरानी। हालांकि मामला जो है वो अभी जांच का है, मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। स्मृति ईरानी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर दलीलें दी जा रही हैं कि किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा इसमें नहीं है, लेकिन जो विवाद खड़ा हुआ है उसके बाद से दिल्ली की सड़कों पर राजनीति जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई है। लगातार आम आदमी पार्टी स्मृति ईरानी को, बीजेपी को इस तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है और डिग्री विवाद के चलते स्मृति ईरानी के इस्तीफों को लेके आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के जितने कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में तुगलक रोड जो है वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी के घर के थोड़ी दूर उन्हें रोक लिया गया है, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं और पुलिस की बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ के लगातार स्मृति ईरानी को हटाने की नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन आशु सिंगल के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये आपका प्रदर्शन देखा आपने, विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। सरकार के मंत्रियों पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल की दिल्ली के जंतर मंतर से रिपोर्ट। हालांकि स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत को दिल्ली की अदालत ने अभी सिर्फ तकनीकी रूप से स्वीकार किया है और शिकायतकर्ता को अपने शिकायत के समर्थन में सबूत रखने को कहा है, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया है फिर से अपनी पुरानी मांग को उठाने का कि स्मृति ईरानी इस्तीफा दें। और इस बार कांग्रेस का विरोध ज्यादा दमदार है, ज्यादा जोरदार है और कांग्रेस के अलग अलग विंग दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का, जिसका नेतृत्व आप देख सकते हैं कि ट्रक पर चढ़े हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के। और ये एक सांकेतिक एक रैली है जो कि मुश्किल से 100-150 मीटर का फासला तय करेगी, लेकिन मांग जो है कांग्रेस की वो उससे टस से मस होने को तैयार नहीं है और लगातार सरकार को संकेत दे रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि स्मृति ईरानी का इस्तीफा लिया जाए। हालांकि सरकार का ऐसा कोई इरादा लगता नहीं और सरकार को यही लगता है कि अभी तकनीकी रूप से ही सिर्फ शिकायत को स्वीकार किया गया है, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन हाँ, एक राजनीतिक माहौल जरूर कांग्रेस ने बना दिया है। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कितने दबाव में आती है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।